दुनिया में हुई टॉप 10 सबसे अधिक चौंकाने वाली डकैतियां। टॉप 10 ग्रेटेस्ट हाइस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। पूरी दुनिया में हर साल लाखों चोरियां होती हैं। कुछ कामयाब होती हैं और कुछ मजेदार कहानियां बनकर रह जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में हुई डकैती की वारदात आपको अवश्य ही चकित कर देगी, जहां चोर छत तोड़कर दुकान में घुस तो आया, लेकिन उतरते वक्त बैलेंस ना बना सका। इधर उधर ढूंढने के बाद जब उसे सिक्योर्ड लैपटॉप्स के अलावा कुछ नहीं मिला, तो बेचारे को छत के रास्ते से ही वापस जाना पड़ा। हालांकि इस घटना में चोर भले ही खाली हाथ लौट गया हो, पर ऐसे ही कई अन्य शानदार डकैती के किस्से हैं, जिसे सुनकर आप चोर के शातिर दिमाग की तारीफ जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल टॉप 10 हिंदी में, जहां मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर में हुए टॉप 10 ऐसी डकैतियां जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, इसाबेला स्टीवर्ट म्यूजियम हाइस्ट। मार्च 18, 1990 की शांत सुबह में किसी को आगे होने वाली घटनाओं की जरा सी भी भनक नहीं थी। दो लुटेरे पुलिस की वर्दी पहनकर म्यूजियम में घुसे। डिस्टर्बेंस कॉल के बहाने वे म्यूजियम के अंदर आए और वहां खड़े गार्ड्स को बांधकर उन्होंने अगले 1 घंटे में कुल 13 कीमती पेंटिंग्स चुरा ली। उन सभी पेंटिंग्स की वैल्यू करीबन $500 मिलियन है, जिसका अर्थ हुआ 3,721 करोड़ भारतीय रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3,721 करोड़ रुपए। बॉस्टन के इसाबेला म्यूजियम में हुई ये डकैती की घटना एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे आज तक काबिल से काबिल ऑफिसर्स भी सुलझा नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि म्यूजियम अथॉरिटीज ने $10 मिलियन की रकम यानी 75 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए नाम रखे हैं जो इस घटना की जानकारी देंगे। तब भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस डकैती के बारे में कुछ बता सकें। ये केस 21 सालों से वहीं अटका हुआ है, परंतु इन्वेस्टिगेटर्स को इस मामले से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 9, कॉलर बॉम्ब हाइस्ट। दोस्तों, 2003 के अगस्त में घटी ये चोरी की घटना ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 45 वर्षीय ब्रायन डगलस वेल्स अपने होम टाउन एरी पेंसिल्वेनिया का एक साधारण पिज्जा डिलीवरी मैन था, जब इस डरावने प्लानिंग की जाने अनजाने में हिस्सा बन गया। और फिर उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद अंत था। दरअसल इस डकैती को अंजाम देने के लिए वेल्स किसी आम इंसान की तरह ही बैंक में घुसा, पर वो औरों से थोड़ा अलग बर्ताव कर रहा था। बैंक काउंटर पर खड़ी महिला के पास जाकर वेल्स ने कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बैग में $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रुपए डाल दे। वेल्स ने बताया कि उसके गले में बॉम्ब फिट किया गया है और अगर उस महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो बॉम्ब फट जाएगा। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों की जान भी चली जाएगी। हालांकि वो महिला केवल $9,000 यानी लगभग 7 लाख रुपए ही जमा कर पाई। वेल्स उतने ही पैसे लेकर शांति से बैंक से निकल गया और वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसके पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वेल्स ने पुलिस को बताया कि ये चोरी उसने अपनी मर्जी से नहीं की है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। बॉम्ब स्क्वाड के पहुंचने से पहले ही बॉम्ब फट गया और वेल्स की मौत हो गई। काफी जांच के बाद इस घटना के पीछे छिपे मास्टरमाइंड्स का पता चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस भयानक घटना की रियल वीडियो आज भी सोशल मीडिया में पाई जा सकती है एवं इसे अभी तक की सबसे दयनीय डकैती की वारदात मानी जाती है। नंबर 8, द टैक्स लूट। दोस्तों, क्या आपको लगता है बिना गन या हथियारों के किसी जगह को नहीं लूटा जा सकता है? अगर हाँ, तो इराक में हुई ये डकैती का किस्सा शायद आपकी सोच बदल दे। 2003 में अमेरिका और इराक के बीच हो रहे युद्ध के पहले ही कुछ लुटेरों ने सेंट्रल बैंक को खाली कर दिया था। ये देश का पैसा था जो इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन सुरक्षा के नाम पर हथियाना चाहता था। इसे अंजाम देने के लिए 3 बड़े ट्रक सेंट्रल बैंक की तरफ खींचे गए, जहां घंटों तक पैसों से भरे बक्से ट्रक में लोड किए जाते रहे। ऐसा करने के लिए इराकी सैनिकों को किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं करना पड़ा। केवल बैंक के गवर्नर को एक हस्तलिखित नोट दिया गया, जिसमें यह लिखा था कि इन पैसों को विदेशी हाथों से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ये नोट और किसी ने नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन ने लिखकर भेजा था, जिसकी अवहेलना शायद ही कोई करता। बड़े आसानी के साथ और बिना किसी हिंसा के $1 अरब यानी 7,442 करोड़ रुपए की इस डकैती को सफलता से अंजाम दिया गया। हालांकि सद्दाम हुसैन के झूठे प्रयासों के बावजूद अंततः यह पैसा विदेशी हाथों में चला ही गया था। नंबर 7, ग्रेट ट्रेन रॉबरी।
आप सबने कभी न कभी किसी मूवी में ट्रेन को लूटते हुए तो देखा होगा। ट्रेन को लूटना किसी अन्य डकैती जैसा आसान नहीं होता, पर इन चोरों ने काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। 1963 में हुई 2.6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 20 करोड़ रुपए की इस ट्रेन डकैती को कुल 15 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। वेस्ट कोस्ट लाइन के रास्ते ग्लासगो से लंदन जाती यह रॉयल मेल ट्रेन सरकारी पैसे को ले जाती थी। गैंग लीडर ब्रूस रेनॉल्ड्स ने ट्रेन की जानकारी वहीं के एक सीनियर सिक्योरिटी स्टाफ से पाई थी। रातों रात ट्रेन को लूटने की तैयारी की गई और लुटेरे अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हुए। ट्रेन ड्राइवर को लोहे के रॉड से मारने के बाद उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ ट्रेन को लूटा और पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि डकैती के बाद लेदर्सडेल फार्म में वो कुछ दिन छुपे रहे, जब पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और साक्ष्यों के आधार पर गैंग में शामिल ज्यादातर मेंबर्स को 30 साल की जेल हो गई। नंबर 6, डीबी कूपर मिस्ट्री हाइस्ट। चोरियां कहीं भी हो सकती हैं, चाहे वो ट्रेन हो या फिर प्लेन हाईजैक की यह घटना जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही रहस्यमय भी है। नवंबर 1971 की सुबह डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट पर बैठता है। 6 फीट का यह आदमी दिखने में लगभग 40 वर्ष का था। फ्लाइट के उड़ते ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देते हुए कहा कि उसके ब्रीफकेस में बॉम्ब है और अगर वो चाहते हैं कि फ्लाइट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे तो 4 पैराशूट के साथ $2 लाख, $20 के बिल्स यानी 1.5 करोड़ रुपए 1500 बिल बनाकर उसे दे दिए जाएं। उसने जैसा कहा वैसा फ्लाइट अटेंडेंट ने किया। सिएटल पहुंचते ही उसने बाकी के पैसेंजर्स को उतार दिया और पायलट को प्लेन मेक्सिको ले जाने का ऑर्डर दिया। रेनो नेवाडा पहुंचने पर वो पैराशूट्स के साथ पैसे लेकर प्लेन से कूद गया। उसके बाद शुरुआत हुई FBI के सबसे अधिक थका देने वाले इन्वेस्टिगेशन की, जिसका कोई सुराग ना मिल पाने पर 2016 में ये बोलकर केस बंद कर दिया गया कि अथॉरिटी के पास और भी कई केसेस हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 5, वेस्ट बर्गा हेलीकॉप्टर रॉबरी। अगर आप प्लेन हाईजैक होने की कहानियां सुनकर ऊब गए हैं तो यह प्लेन चोरी होने का हिस्सा आपको जरूर अचंभित कर देगा। 23 दिसंबर 2009 में रॉस लैगिन्स हेलीकॉप्टर बेस से एक बेल 206 हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, जिसकी कीमत लगभग $1.2 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपए थी। वेस्ट बर्गा के गैस कैश सर्विस डिपो को लूटने के बाद चोरों ने भागने के लिए एक बेल 206 जेट रेंजर ही चुरा लिया और उसे एक गैस बिल्डिंग की छत पर ले जाकर लैंड करवाया। स्वीडिश नागरिक वहां पहुंचे तो, पर इस संभावना से कि चोरों के पास मशीन गन हो सकती है, लोगों ने दखल देने की कोशिश नहीं की। हालांकि चोरों के भागने के 2 दिन बाद ही उन्हें पहचान लिया गया और पुलिस ने चोरों को कस्टडी में ले लिया। नंबर 4, द रॉबरी ऑफ क्राउन ज्वेल्स। जब ज्यादातर चोरियों की बात हो रही है तो इतिहास के पन्ने पलटकर उस जमाने के चोरों की जानकारी लेनी तो बनती है। इंग्लैंड में हुई क्राउन ज्वेल्स की चोरी का किस्सा बहुत मशहूर है, खासकर उसे चुराने वाले चोर के चर्चे तो आज भी किए जाते हैं। लंदन का थॉमस ब्लड, जो कि एक आयरिश एडवेंचरर था, 1671 में क्राउन ज्वेल्स को चुराने का बेहतरीन प्लान बनाया। एक प्रीस्ट का भेष बदलकर उसने ज्वेलरी हाउस कीपर को जैसे तैसे मनाया और ज्वेल हाउस के अंदर चला गया। हालांकि वो और उसके 3 साथी चोरी करते वक्त कीपर के बेटे द्वारा पकड़े गए। अलार्म बज उठा और सभी गार्ड्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वैसे तो ब्लड अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि किंग चार्ल्स को उसकी ये कोशिश बहुत पसंद आई और तो और वो ब्लड से इतने ज्यादा खुश हो गए कि उसे सजा देने के बजाय उन्होंने अपने कोर्ट में एक सदस्य के तौर पर सालाना पेंशन पर रख लिया। नंबर 3, नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट हाइस्ट। वैलेरियो वेसिए एक ऐसे आदमी जो इटली के क्रिमिनल चार्ट्स में टॉप पर था, क्योंकि उसके ऊपर 50 से भी ज्यादा चोरियों का इल्जाम था। 50 चोरियों का इल्जाम भी उसे कम लग रहा था। इसके लिए उसने 1987 में नाइट्सब्रिज डिपॉजिट में चोरी करने का प्लान बनाया। अपने साथियों और असिस्टेंट के साथ वो बैंक के अंदर सेफ डिपॉजिट रेंट करने के बहाने से घुसा। वॉल्ट तक पहुंचने के बाद उसने अपने हथियार निकाल लिए और गार्ड्स को ओवरपार कर लिया। वेसिए लगभग $1 लाख यानी 74 लाख रुपए की चोरी कर इटली से बाहर चला गया। इस डकैती की खबर बाकियों को तब तक नहीं लगी जब तक दूसरे शिफ्ट के गार्ड्स वॉल्ट में नहीं आए। वेसिए अपनी मास्टर प्लानिंग में सफल हो चुका था, लेकिन उसे अपनी फरारी के लिए इटली वापस आने की बड़ी भूल कर दी, जहां पुलिस ने वेसिए के रास्ते को ब्लॉक कर उसकी फ्रंट विंडस्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। और फिर क्या था, वेसिए की आजादी अब पुलिस के हाथों में थी। नंबर 2, बैंको सेंट्रल बर्गलरी। दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक है बैंको सेंट्रल डकैती, जो ब्राजील के सियरा शहर में हुई थी। अगस्त 2005 में हुई इस डकैती की प्लानिंग चोरों द्वारा लगभग 3 महीने पहले से की जा रही थी। इस चोरी में करीबन 25 लोग मिले हुए थे, जिन्होंने शहर के बीचों बीच एक कमर्शियल बिल्डिंग रेंट पर ली और उसके जरिए उन्होंने 78 मीटर लंबा टनल खुदवाया।
जो सीधा बैंक के नीचे जाकर खुलता था। वो टनल इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि उसमें प्रॉपर लाइटिंग, वुड फिनिशिंग और अपना एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी था। आखिरी हफ्ते में उस गैस ने स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को तोड़ा और बैंक के वॉल्ट में घुस आए। उस बैंक से चोरों ने कुल 3.5 टन जितने वजन के असली नोट चुराए, जिसकी कुल कीमत $71.6 मिलियन यानी 532 करोड़ रुपए लगभग थी। चोरों ने इतनी सूझबूझ से चोरी की थी कि बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को भी इस बारे में भनक नहीं हुई। बैंक खुलने के बाद ही लोगों को इस वारदात के बारे में खबर हुई और तहकीकात शुरू हुई। हालांकि पुलिस केवल 8 लोगों को अभी तक पकड़ पाई है और $20 मिलियन यानी 150 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाए हैं। नंबर 1, एंटवर्प डायमंड हाइस्ट। एंटवर्प डायमंड हाइस्ट को दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी माना जाता है और इसे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। इतिहास के सबसे बड़ी डकैतियों में से एक एंटवर्प की डकैती बेल्जियम में वर्ष 2003 फरवरी में हुई थी। लियोनार्डो नोटारबार्टोलो ने चोरी करने से पहले एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर के कोने कोने की जांच कर ली थी। बड़े बखूबी से उसने सारी सिक्योरिटी चेकिंग की और पूरी तैयारी के साथ अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर की कई चीजें चोरी कर ली गई और वो भी इतनी सावधानी के साथ कि सबसे कड़ी सिक्योरिटी भी चकमा खा जाए। चुराई हुई चीजों की कुल कीमत $100 मिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए थी। हालांकि लियोनार्डो को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 10 साल की जेल सजा सुनाई गई। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एवं कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी हाइस्ट ने आपके होश उड़ा दिए। धन्यवाद।